नमस्कार दोस्तों, आपका चहेता अनिल आप सभी का स्वागत करता है अर्थ फाइनेंशियल सर्विसेज पर। दोस्तों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि बिगिनर्स म्यूचुअल फंड्स में कैसे आए और कैसे अपने म्यूचुअल फंड्स को स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट करना। और हम साथ साथ में चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड्स में कितने फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों लगाना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसकी थीम्स होती हैं और इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी बताएंगे। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि हमारे जो पसंदीदा 2 म्यूचुअल फंड्स के कोई अच्छे फंड्स जिसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो देखते रहिए आखिरी तक हमारा वीडियो। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, म्यूचुअल फंड्स में बिगिनर्स कैसे इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बिगिनर्स म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें। कुछ भी ऐसे हैं जो हमारे दोस्त लोग जो उनको पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें और कहाँ करें, किस फंड्स में करें। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको म्यूचुअल फंड्स को एक शेयर मार्केट की तरह ले लेते हैं, बट शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि शेयर मार्केट्स इक्विटी होता है, म्यूचुअल फंड्स में आप कहीं भी जा सकते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज ए एफडी की तरह। दोस्तों, इक्विटी जो है एक तरह का ये मैं कह सकता हूँ कि ये शेयर बाज़ार है। और शेयर बाज़ार में अगर हम डायरेक्ट इक्विटी में जाते हैं तो उसमें हमें बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हम 5 से 10 हज़ार रुपये में ही हम शेयर बाज़ार में काम कर सकें, तो शायद वो संभव नहीं है। क्योंकि हमारे शेयर बाज़ार में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, जिनको हम नहीं ले सकते। दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाते हैं तो उस शेयर में आप भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो कैसे होता है हम बताते हैं आपको। शेयर बाज़ार में एक्चुअली जब हम जाते हैं तो कोई भी स्टॉक्स का परचेज एक इंडिविजुअली स्टॉक्स ले सकते हैं। वो इंडिविजुअली स्टॉक्स का कुछ एक रेट होता है, एक प्राइस होता है। वो प्राइस इतना महंगा होता है, जैसे हम एमआरएफ की बात करें, मारुति की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, तो अगर हम 10,000 या 5,000 रुपये लेते हैं तो उसमें शायद 1 या 2 शेयर ले सकते हैं, या हो सकता है हम वो भी न ले पाएँ। कुछ ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड्स में 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शेयर बाज़ार में 1,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो हमारे स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकते, क्योंकि 1,000 में वो शेयर मिलेगा ही नहीं। और हम चाहते हैं वही शेयर लेना, तो हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हम म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स क्या है? एक कंपनी होती है, एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट से एएमसी बनती है। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो कंपनी क्या करती है, एक फंड मैनेजर हायर करती है जो बहुत एक्सपर्ट होता है। उस एक्सपर्ट फंड मैनेजर के पास एक पूल बनाते हैं जो फंड कहलाता है। जैसे लाइक कोई भी एचडीएफसी का फंड, आईसीआईसीआई का फंड, एसबीआई का फंड, कोटक का फंड, किसी भी कंपनी का, ये सारी एएमसीज हैं। ये कंपनी अपने अपने एक फंड बनाती हैं, वो फंड हाउसेज होते हैं, राइट सर। तो उसमें क्या करते हैं कि छोटा छोटा पैसा कई लोगों का मिल के आता है, हमारा, आपका और किसी का भी, XYZ कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। उनके पास एक पूल बन जाता है जिसमें लाखों रुपए आ जाते हैं। उन लाख रुपए को वो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनसे वो बड़े बड़ी कंपनीज के शेयर्स ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा भी उसमें शेयर पार्ट होता है। कितने का? मान लीजिए हमने 500 रुपये लगाया, तो 500 का 4 पार्ट उसमें पार्ट जाता है। वो फंड क्या करता है, एक एनएवी करती है, एनएवी नियुक्त करता है, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। जो एनएवी होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू धीरे धीरे उस स्टॉक मार्केट की तरह, जो शेयर बाजार का प्राइस, उस प्राइस के अनुसार वो बढ़ता और घटता रहता है। वो हमें प्राइस में फ़ायदा देता है। दोस्तों, हम और बताना चाहेंगे, कभी कभी मार्केट एकदम से गिर जाता है और आप डर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना रिडेम्पशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें वो पैसे की रिक्वायरमेंट, डर जाते हैं लोग, निकालने लगते हैं। उस समय बहुत ही क्राइसिस होता है, फंड मैनेजर के लिए भी और कंपनी के लिए भी और आपके लिए भी। कारण मैं बताऊं कि उस समय फंड मैनेजर चाहता है कि और पैसा मुझे मिले तो मैं और इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि उस समय सस्ता माल होता है, उस समय मार्केट गिरी हुई होती है, तो उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है। तो उस समय में आप, और अगर आप मार्केट में, जब मैं बताना चाहूँगा, फिर से मैं इंटरप्ट करूँगा बीच में अपनी बात, मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई सस्ती चीज़ मिल रही तो आप क्या करेंगे? एक लेने की ज़रूरत है आपको, एक की चाहत है, आप गए थे एक लेने, अगर 100 रुपये आपने सोच के गया था कि 100 रुपये की वो चीज़ मिलेगी, और आप वहाँ गए तो देखा वो 50 रुपये की मिल रही, तो आप क्या करेंगे? आप 2 ले लेंगे, क्योंकि उसी प्राइस में आपको डबल मिल रहा है, तो आप लेंगे नहीं लेंगे? तो सेम यहाँ भी है
कि अगर वही इन्फोसिस का शेयर 2000 रुपये का था और आज हमको 1000 रुपये का मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको डबल लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करते, यहाँ क्या करते हैं, हम पैसे को निकाल लेते हैं। तो फंड मैनेजर की मजबूरी है, क्योंकि वो अपने मन से वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि आपके पैसे से वो इन्वेस्टमेंट करता है, आप पैसा अपना मांग रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस शेयर्स को घाटे में ही बेचना पड़ेगा और आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें दोनों का लॉस है, आपका भी लॉस है और उस फंड हाउसेस का भी लॉस है। तो दोस्तों ऐसा ना करें कि शेयर मार्केट जब गिरती है तो आप डबल पैसा लगाएं। कहने का मतलब उसे टॉपअप करें और एक्स्ट्रा वहाँ इन्वेस्ट करें, जिससे आपके पैसे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो। और लॉन्ग टाइम ले करके चलें, कम से कम 5 साल का टेन्योर होना चाहिए, जिससे हम आपको 15 से 20% का रिटर्न फंड हाउसेस दे सके। दोस्तों और हम एक राय देना चाहेंगे कि आप जब भी कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू करें, क्योंकि फंड मैनेजर जो होते हैं या जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एडवाइज़र्स होते हैं, वो आपको अच्छी स्कीम्स ला करके देते हैं। वो क्योंकि दिन भर उसके अंदर सर्च करते हैं, तब जाके आपको बता पाते हैं, और उससे आपको बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अगर बेकार ले लेंगे कोई फंड ऐसा जिसमें आपको कोई नॉलेज नहीं, उसका फंड अच्छा नहीं है, तो आपको रिटर्न बहुत कम देगा, लॉस नहीं करेगा, लेकिन ये है कि 10 से 12% का ही रिटर्न आपको मिल पाएगा। बट अगर एक्सपर्ट्स के थ्रू लेंगे तो मे भी 20-22% का भी रिटर्न आपको दे सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा अगर परफॉर्म करता है तो 20 से 22% का ही रिटर्न आपको मिलता है, और बहुत ही ख़राब स्थिति में भी 10% देता है। एफडी से तो कई गुना अच्छा रिटर्न देता है। दोस्तों और एक राय देना चाहेंगे कि आप लोग एफडी से अच्छा है आप म्यूचुअल फंड्स में जाएं। एफडीज़ में उतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोग समझते नहीं हैं, डरते हैं कि ये स्टॉक मार्केट में शेयर बाज़ार एक जुआ है। तो जुआ नहीं है दोस्तों, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में आएँ, और हमारा एक नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर बात करें। हम आपको सही राय देंगे, सही फंड्स चूज करने की एक टेक्निक बताएंगे, और उस टेक्निक के थ्रू आप अच्छा पैसा लगा सकते हैं। और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एक लिंक भी दे देंगे, जिसके थ्रू आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप उस लिंक पर जा करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने फंड्स चूज कर सकते हैं, वहाँ अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे फंड्स मिल जाएंगे बिना आपकी मेहनत किए। फंड मैनेजर्स क्या करता है, आपके लिए अच्छे टूल्स बनाता है, अच्छे अच्छे कंपनीज को स्टॉक्स में ला करके अपने पोर्टफोलियो में ला कर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एसआईपी का नाम तो आप लोग जान ही रहे होंगे, एसआईपी का नहीं अगर है तो मैं इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि एसआईपी के बारे में आप जान लें। उसमें आपके बैंक से एक आपने जो सिलेक्टेड दे रखा है, जितना अमाउंट से 1000, 2000, 3000, 5000, वो अमाउंट आपके अकाउंट से कटता जाएगा। वो कैसे कि आप अपने मैंडेट करा देंगे बैंक में कि हमारे अकाउंट से इतना पैसा कटे, वो इसके बाद एक बार फिक्स हो जाएगा और एक डेट भी फिक्स हो जाएगी, वो अमाउंट उतना ही आपकी उसी डेट में आपके अकाउंट से कटता रहेगा। सपोज मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि आपकी सैलरी 5 तारीख को आती है, आपने 10 तारीख को एक मैंडेट डाल दिया कि 10 तारीख में हमारे अकाउंट से 20,000 रुपये या 10,000 रुपये कटे, तो 10,000 रुपये की वो एसआईपी फिक्स हो जाएगी और वो कटती जाएगी, हर महीने उसी डेट में कटेगी, उतने अमाउंट की कटेगी, और जितने ज़्यादा समय तक आप उसको काट देते रहेंगे, बंद नहीं कराएंगे, उसमें और ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता जाएगा, क्योंकि वो जितना टाइम आप देंगे उसी के अनुसार वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, कंपाउंडिंग के अनुसार। तो दोस्तों वो हम लिंक दे रहे हैं आपको, उस लिंक पर आप जा कर के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उससे रिलेटेड क्या हो, और हम अगला वीडियो फिर बनाएंगे। और आपको अभी मैं जो आपको पॉइंट शुरुआत में बताया था कि कोई 2 फंड आपको बताएंगे, वो 2 फंड बताने का समय आ गया है। 2 फंड्स हैं, एक एचडीएफसी का टॉप 100 फंड, जो पहले टॉप 200 के नाम से जाना जाता था, वो अब टॉप 100 हो गया, वो बेस्ट फंड है, मुझे बहुत पसंद है, उस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक हमारा दूसरा फंड है दोस्तों, आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। अभी कुछ इस समय के लिए उसमें अच्छा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन बहुत अच्छा फंड है, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है। आप जा करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपीज कर सकते हैं। और अभी एक एचडीएफसी का नया एनएफओ आया है, एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, वो आया है, अभी 2 जून को क्लोज हुआ है, आप उसमें भी एसआईपी कर सकते हैं। डिफेंस फंड है एचडीएफसी का, डिफेंस फंड, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में हमारे भारत में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आशा है कि बहुत अच्छी
ग्रोथ होगी। सो दोस्तों नमस्कार, हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, और जो उसमें आपको अच्छा लगा हो तो उसमें कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। सो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारा बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, जिससे हमारे नए नए वीडियोस आप देख सकते हैं, उसका आप नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और उसको देखते रहिए, एंजॉय करिए। नमस्कार।